सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 12 सितंबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। काफ़ी सारा उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बहुत सारे पोजीशंस आज बनते हुए दिखेंगे, कटते हुए दिखेंगे। तो क्या रह सकता है आज के इंपॉर्टेंट टेबल्स, क्या रह सकता है मार्केट का रुझान, चाहे वो ग्वार का हो, चाहे वो हल्दी का, चाहे जीरा धनिया का, चाहे कैस्टर सीड का, सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं फटाफट। जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चाहे ताकि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, सही जानकारी लोगों को मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए कैस्टर सीड के साथ में। और कैस्टर सीड में काफ़ी सारा उतार-चढ़ाव कल देखने के लिए मिला था और प्राइस जिस हिसाब से एकदम एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे मूविंग एवरेज के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 6500, वो सपोर्ट अभी भी बरकरार बना हुआ है। काफ़ी सारी क्रॉप डैमेज की न्यूज़ आ रही थी, स्पेशली आपके गुजरात से, जिस हिसाब से बारिश हुई है, इसके चलते थोड़ा-सा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लगातार मिलते हुए दिखा है। एरिया बढ़ते हुए दिखा था कैस्टर सीड का, ऑलरेडी हमने बताया था आपको, और उसके चलते दबाव बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी के लिए जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से 6500 अभी भी बरकरार रहेगा। मेजर सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं ये 6550 देख रहे हैं, मैं इससे थोड़ा-सा नीचे ही ले रहा हूँ। 6550, 6500 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर आज के लिए कोई ट्रेड करना चाहता है, फिर फ्रेश खरीदारी करना चाहता है, तो अगर मान लीजिए थोड़ा-सा भाव अगर नीचे आता है 6600 के आसपास, तो उन स्तरों से फ्रेश खरीदारी के मौके बनते हुए कैस्टर सीड में दिख सकते हैं। तो रुझान कैस्टर सीड में आज के लिए थोड़ा-सा तेज़ ही रहना चाहिए। अगर आप ग्वार की बात करेंगे तो ग्वार में काफ़ी सारी उतार-चढ़ाव कल देखने को मिली थी। प्राइस थोड़े से रिकवर होते हुए दिख रहे थे ग्वार सीड के, और कल हमने देखा था कि 5000 के नीचे जो भाव चले गए थे, 5050 से धीरे-धीरे रिकवर होते हुए 5145 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए ग्वार सीड में हमने देखी थी। तो मेजर बहुत सारे कारण हैं इसके। क्रॉप डैमेज की भी न्यूज़ आ रही थी। मैंने आपको बताया था कि मंदी आने वाली है और बहुत ज़्यादा भाव गिरने वाले हैं। उन चीज़ों पे मैं अभी भी कायम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ज़्यादा ऊपर में सस्टेन नहीं करेगी। इसके कई सारे कारण हैं। ऑलरेडी मैंने एक बार पे विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, विस्तृत डिटेल्स में रिपोर्ट बनाई है। जिन्होंने नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पे जाके पिछली रिपोर्ट ग्वार पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कमोडिटी की अपनी एक खूबसूरती खूबसूरती होती है। प्राइस ऊपर जाते हैं, उसके बाद ये करते हैं, तो जिस हिसाब से भी प्राइस रिकवर हो रहा है। कल एक न्यूज़ आ रही थी, मैं देख रहा था, और इस न्यूज़ क्या आ रही थी, जैसे कि आपको भी पता है कि ट्रंप और इंडिया के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। जिस हिसाब से 50% का टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पे लगाया हुआ है, उसका असर हमें ग्वार पे देखने के लिए मिला था। इसी बीच ट्रंप ने ईयू यानी कि यूरोपियन नेशंस को बोला था कि आप भी इंडिया पे 100% टैरिफ लगाइए। तो इसका असर भी हमने देखा था ग्वार पे, और इसके चलते भी ग्वार गिरते हुए दिखा था। लेकिन कल एक न्यूज़ आई दोपहर में कि ईयू ने कहा कि हम इंडिया पे 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे, और ट्रंप की बातों का समर्थन ईयू ने नहीं किया, और इसके चलते हमने देखा कि कल ग्वार में रिकवरी भी आते हुए दिखी। क्यों रिकवरी आते हुए दिखी? ईयू से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है ग्वार का? अगर देखेंगे चूरी कोरमा का जो भी एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादातर आपको यूरोपियन नेशन, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो नॉर्वे हो, फ्रांस हो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो भर-भर के चूरी कोरमा और ग्वार इंडिया से खरीदती हैं। तो टैरिफ अगर लग जाता तो एक तो यूएस पे 50% टैरिफ यूएस ने लगाए हुए हैं। अगर यू भी लगा देता, यूरोपियन कंट्रीज़ भी लगा देती 100% टैरिफ, तो डेफिनेटली ग्वार का बंटाधार हो जाता। लेकिन न्यूज़ आई कि 100% टैरिफ नहीं लगाएँगे, ईयू टैरिफ नहीं लगाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि ईयू के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ग्वार में रिकवरी आती हुई दिख रही है। अभी क्रॉप डैमेज की जो खबरें आ रही है उसके ऊपर भी अवलोकन हो रहा है। जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने मुआवजा की मांग की है, मुआवजा देने के लिए कहा है। देखते हैं अभी उस पे कितना क्रॉप डैमेज हुआ है, क्या वो, ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। लेकिन इसके बीच में ये भी खबर आ रही है कि फलियाँ ग्वार में ज़्यादा नहीं लग पा रही हैं, और एरिया तो ऑलरेडी कम है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं, लेवल्स कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ग्वार सीड की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 5200 से लेकर 5250 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आज के लिए भी वही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मूविंग एवरेज 50 डेज का वही 5200 के आसपास आते हुए दिख रहा है। इसके ऊपर निकलता है तो 5250, ठीक है। तो सितंबर में अगर कोई मुझसे पूछे कि ग्वार सीड मैक्सिमम आप कहाँ देख रहे हैं, तो सितंबर में 5250 से लेकर 5350 के आसपास का दायरा मैं ग्वार सीड में देख रहा हूँ। मैक्सिमम मुझे लगता है सितंबर में इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जाते हुए। लेकिन
नीचे में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 5,000 का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 5,000 का सपोर्ट अभी बना हुआ है। इसके नीचे निकलता है तो फिर 4900 की बातें करेंगे, लेकिन अभी 5,000 का मैक्स मेजर सपोर्ट ग्वारसीड में बना हुआ है और ऊपर में 5350। इस दायरे में ग्वारसीड आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी थोड़ी सी रिकवरी बनते हुए दिख रही थी हमें निचले स्तरों से, लेकिन आप देखिए कि ये जो लेवल है 9350, यहाँ पे एक अच्छा खासा ये लाइन जो देख रहे हैं एक तरह से ये रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि इसका 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 अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है, और जो जो सपोर्ट रहता है वो एक तरह से रेजिस्टेंस का भी काम करता है टेक्निकल टर्म में। तो एक तरह से रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है तो मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और 9530 के आसपास का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिख रहा है। तो आज के लिए अगर मार्केट निकलता है तो 9530 यहाँ से हो सकता है आपको प्रेशर बनते हुए दिखे मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बाई साइड में आपको नहीं बैठना है। जो भी रिकवरी हो रही है ग्वारगम चाहे ग्वारसीड में, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा-थोड़ा आपको बेच के निकलना है। आप याद रखिएगा, न्यू सीज़न, क्रॉप सीज़न स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर में, और उसके बाद फिर वो प्रेशर बनते हुए आपको सप्लाई का बनते हुए दिख सकता है। मसालों की बात करें तो मसालों में जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, हल्दी में कल रिकवरी होते हुए दिखी थी, हमने देखा था हल्दी में। और हल्दी में सबसे बड़ी बात क्या है कि कल भाव जो थे 12,700 के ऊपर जाते हुए दिखे थे। जो हाई बनते हुए दिखा था, कल का जो हाई बनते हुए दिखा था, हमने देखा था 12,772 के आसपास का हाई बना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको बताया था 12,800 के ऊपर बैठना जरूरी है। अगर एक बार मार्केट 12,800 के ऊपर बैठ जाता है, इसके ऊपर अगर बैठ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे वो 13,700 तक जाते हुए दिखेगा। हल्दी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है। एक चीज़ मैं कल देख रहा था, कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है और प्राइस भी गिरे हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग कल होती हुई दिखी थी हल्दी के मार्केट में, और उसके चलते हमने देखा था प्राइस भी गिरते हुए दिखे थे। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है जब भी भाव नीचे आएँगे 12,400 के आसपास, 12,300 के आसपास, इन स्तरों पे फ्रेश खरीदारी हल्दी में बनती हुई दिखेगी। आप भी कर कर सकते हैं। ओवरऑल हल्दी का जो सेंटीमेंट है अभी भी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट अभी नहीं हुआ है हल्दी का। कल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी-सी दिखी, उस पे आपको घबराना नहीं है। अगर आज मार्केट थोड़ा-सा नीचे आता है 400-300, वहाँ पे आप देखेंगे अच्छी खासी खरीदारी हल्दी में बनती हुई दिखेगी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छी खासे ओपन इंटरेस्ट धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 3,000 के आसपास, 2900-3,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आते हुए दिख रहे हैं, और लोग भर-भर के खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट का जो डिफरेंस था वो धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, और आप जल्दी ही देखेंगे जो फ्यूचर्स मार्केट है निजामाबाद प्राइस से ऊपर जाके बैठते हुए आपको दिखेगा। निजामाबाद प्राइस 13,000 के ऊपर अभी भी चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है हल्दी के लिए। और जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज और ये सारी खबरें आ रही हैं, उसके बाद साथ-साथ एक्सपोर्ट की डिमांड हो चाहे फेस्टिव डिमांड हो, ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो हल्दी में मुझे लगता है कि रिकवरी आते हुए अभी आपको दिख सकती है। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर में 12,800 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश खरीदारी, अदरवाइज नीचे में 12,400 12,300 के आसपास फ्रेश खरीदारी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी 12,000 से लेके 11,900 का आपका रह सकता है। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जिस हिसाब से मार्केट फिसलते हुए दिखा था, तो जीरा में मुझे लगता है कि एक तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट 19,200 से लेके 19,000 के बीच में बनते हुए दिख रहा है। इन स्तरों से रिकवरी जीरा में आती हुई आपको दिख सकती है। हल्दी के बाद मुझे लगता है कि जीरा में एक अच्छी रिकवरी आपको बनती हुई दिखेगी। धनिया में ऑलरेडी हमने देखा था प्राइस 2 दिन में कैसे 1,000 से लेके 1,200 रुपए तक बढ़ते हुए दिखे, तो वैसा ही कुछ मुझे जीरा में भी बनते हुए दिख रहा है। और जीरा में जिस हिसाब से फंडामेंटल धीरे-धीरे सपोर्टिव होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड आ रही है, धीरे-धीरे सप्लाई भी कम हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा जो एरिया है जीरा का वो कैस्टर में शिफ्ट हुआ है कई जगह पे। उसके साथ-साथ डिले हार्वेस्ट होगी खरीफ की, तो डिले सोइंग की भी चीज़ें निकल के आएँगी। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जीरा को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी, और धीरे-धीरे आप देखेंगे जो भी गिरावट होगी 19,000 के आसपास, वहाँ पे जीरा में खरीदारी बनते हुए दिखेगी। तो ऊपर में मुझे लगता है कि नीचे में 19,100 से लेके 19,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर भाव निकलते हैं तो 19,800 19,900, और इसके ऊपर निकलता है तो 20,400। जीरा ओवरऑल मेरे हिसाब से भी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो पॉजिटिव बना हुआ है। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में एक लगातार प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जारी है, और जिस हिसाब से मार्केट गिरते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज के आसपास अगर आप देखेंगे 8,050 के आसपास आते हुए दिख रहा है। कोटा मार्केट में कल मैं देख रहा था 8200 से भाव नीचे थोड़े से खिसकते हुए दिखे थे। 8,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे निकलता है तो फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था 7,800, वो वहां पे आते हुए दिखेगा आपको।
ओवरऑल ट्रेंड अभी भी धनिया का पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता है कि 8,000 के नीचे अभी जाएगा फिलहाल। 8,000 के आसपास से मार्केट रिकवर होना चाहिए। सप्लाई को लेके लगातार कंसर्न्स बने हुए हैं, जिस हिसाब से राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, काफ़ी सारा बारिश हुआ, बारिश के चलते सप्लाई डिस्ट्रप्शन की खबरें बहुत सारी आ रही हैं। बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी आपके राजस्थान में, उसके चलते भी हमने देखा था सप्लाई में काफ़ी सारी कमी आई थी, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं धनिया को सपोर्ट करते हुए दिखी थी। देखते हैं आज क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल 8,000 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट बनते हुए दिख सकता है। मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में लगातार आप देखेंगे कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट कर लेते हुए दिख रहा है, 970 के आसपास। अभी जो खबरें आई थी जीएसटी को लेकर, जिसमें सिंथेटिक मेंथॉल के ऊपर आप देखेंगे 18% का जीएसटी लगा दिया गया, उसके चलते एक तरह से पॉजिटिव है। जो नेचुरल मेंथा है उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी आपको, और इसके चलते आप देखेंगे प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। अभी के लिए मेजर सपोर्ट 970 के आसपास बना हुआ है, इसके नीचे निकलता है तो 945 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। जो भी गिरावट रहेगी यहाँ से आपको खरीदारी बनते हुए आपको मेंथा ऑयल में दिख सकती है। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में तो कुक्कुट में ओवरऑल आप देखेंगे लंबे गैप के साथ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खुलते हुए दिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉटन में इस बार बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, जो जो ड्यूटी फ्री कॉटन है उसका इंपोर्ट बढ़ते हुए हमने देखा था। इसके चलते एबिलिटी लगातार बनी हुई है मार्केट में कॉटन की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्रॉप डैमेज जो हुआ है आपके राजस्थान में, आपके पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कॉटन के प्राइस को, चाहे कॉटन सीड ऑयल केक के प्राइस को सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा गिरावट आपको कॉटन सीड ऑयल केक में नहीं रहेगी। अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इन स्तरों से कहीं न कहीं जो 2850 हो चाहे 2800 का लेवल हो, इन स्तरों से आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये लेवल हम मानेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो मैं आपको बता रहा था 2850 के आसपास, एक तरह से अच्छा खासा सपोर्ट आपको कॉटन सीड ऑयल केक के लिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। वही अगर आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है कि 3200 के आसपास भाव आते हुए आपको दिख सकते हैं। हो सकता है उसके नीचे भी आप जाए, क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कुक्कुट में आपको बनते हुए दिख सकती है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएँगे ज़रूर, और ऐसे ही देखते रहें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को डिटेल में और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट भी करें आपके इस क्षेत्र में क्या चल रहा है किसी भी कमोडिटी में, चाहे वो कुक्कुट हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे कैस्टर सीड हो, ग्वार हो। तो अपनी भी जानकारी मुझसे भी शेयर करें, क्योंकि जानकारी शेयर करने से ही बढ़ती है, और आप लोग तो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को तो ज़्यादा ही जानकारी होगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहे, आपका दिन शुभ हो।